हाय गाइस, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल केवीएच फार्मा में। आज हम इस वीडियो के अंदर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड डिस्कस करेंगे। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, इसके अंदर इसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन के साथ में। एक इसकी थोड़ी सी बेसिक डिटेल दे देता हूँ आपको। लिमिट टेस्ट क्या होता है? तो लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व द सिंपल कंपैरिजन ऑफ ऑपरेशंस, टर्बिडिटी और कलर विद फिक्स्ड स्टैंडर्ड। लिमिट टेस्ट में क्या होता है कि किसी भी केमिकल के अंदर, फार्मास्यूटिकल जो कंपाउंड होता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ की एक लिमिट देखता है, जिससे कि मतलब किसी भी केमिकल के अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। मतलब कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो एक लिमिट के अंदर है या उससे ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ को डिसाइड करता है लिमिट टेस्ट। तो ये है लिमिट टेस्ट, इसके लिए टेस्ट करते हैं लिमिट टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, इसका प्रिंसिपल। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो इसका स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल। इट डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसके क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के अंदर क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है क्लोराइड की, और वो भी नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस के अंदर। नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में इसलिए रिएक्शन करवाई जाती है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो भी इसके अलावा रेडिकल्स हैं, क्लोराइड के अलावा जितने भी रेडिकल्स हैं जैसे कि फॉस्फेट है, सल्फेट है, सल्फ़र, तो उनको प्रिसिपिटेट होने से रोकता है नाइट्रिक एसिड। यदि हम नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं करेंगे तो उसके साथ क्लोराइड के साथ में और भी बहुत सारे जो रेडिकल्स हैं उनको भी वो प्रिसिपिटेट कर देगा, जिससे इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी लिमिट टेस्ट के अंदर। क्लोराइड प्रिसिपिटेट एज सिल्वर नाइट्रेट और अपीयर एज ऑपरेशंस। जैसे ही क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड प्रिसिपिटेट के रूप में प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा और जो नेस्लर सिलेंडर है उसके अंदर पीपीटी के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा या फिर ऑपरेशंस के रूप में दिख जाएगा। जो क्लोराइड है वो सिल्वर क्लोराइड के रूप में पीपीटी उसकी बनेगी, और जो सॉल्यूशन बनेगा, ऑपरेशंस बनेगी, उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से उसको कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस एक तरह से जो होती है जैसे कि गंध होती है, गंध जैसा गंदापन होता है, धुंधलापन, जैसा कि धुंधलापन बोल सकते हैं, और उसका जो ट्रांसल्यूसेंट फॉर्म बन जाती है जैसे कि, तो उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में, टेस्ट सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में, कि कौन सा ज़्यादा ऑपरेशन है या फिर किसके अंदर ज़्यादा टर्बिडिटी है। इसकी रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्लोराइड जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो AgCl में की पीपीटी बनेगी और नेशनल सिलेंडर के अंदर पीपीटी बन जाएगी और नाइट्रेट बनेगा जो सॉल्युबल होगा। NaCl react with AgNO3 एंड फॉर्म AgCl, इसकी पीपीटी बनेगी एंड NaNO3। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर किस तरह से इसका लिमिट टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट में प्रोसीजर के अंदर दो नेस्लर सिलेंडर लेते हैं। नेस्लर सिलेंडर के अंदर दो लेते हैं, एक को टेस्ट नाम देते हैं और एक को स्टैंडर्ड देते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो IP 2010 के अकॉर्डिंग है। तो दो नेशनल सिलेंडर लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट के अंदर 8 ml ये सॉल्यूशन लेते हैं, 8 ml का, जो कि 5 ग्राम जिसको बनाया जाता है, 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर को नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो भी सॉल्यूशन है टेस्ट सॉल्यूशन उसका 5 ग्राम लेते हैं और नेशनल सिलेंडर में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं।
वाटर के साथ 5 ग्राम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर के साथ मिक्स करते हैं और नेचुरल सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से 8 ml ये सॉल्यूशन बना लेते हैं। फिर इस तरह से इसका टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट सॉल्यूशन बना लिया। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर 10 ml क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, जिसके अंदर 25 ppm क्लोराइड होता है। और ये सॉल्यूशन इस तरह से बनाया जाता है कि 5 वॉल्यूम ऑफ 8.0824% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड 200 ml विद वाटर। मतलब 5 वॉल्यूम 5 ग्राम ऑफ 0.824 सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको 100 ml वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। इस तरह से उसका 10 ml हम लेते हैं, 10 ml क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये इतना हो गया। ये स्टैंडर्ड नेशनल सिलेंडर के अंदर लेते हैं, इसको टेस्ट के अंदर लेते हैं। अब फिर उसके बाद में जो तीनों स्टेप हैं वो स्टैंडर्ड के अंदर और टेस्ट के अंदर दोनों के अंदर सेम होती है। फिर टेस्ट के अंदर 10 ml नाइट्रिक एसिड डालते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर भी 10 ml नाइट्रिक एसिड डालते हैं। फिर टेस्ट के अंदर डाइल्यूट टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको डाइल्यूट करते हैं 50 ml मार्क तक। नेशनल सिलेंडर के अंदर 50 ml का मार्क होता है, वहाँ तक उसको डाइल्यूट कर देते हैं वाटर के साथ में। इसी तरह से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भी वाटर के साथ में डाइल्यूट कर देते हैं 50 ml मार्क तक। फिर उसके बाद में दोनों टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में 1 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का 0.1 m का 1 ml सॉल्यूशन डाल देते हैं टेस्ट के अंदर, और उतना ही सॉल्यूशन 1 ml स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। दोनों स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशंस को ग्लास रॉड से मिक्स करते हैं अच्छी तरह से 5 मिनट तक। और फिर उसके बाद में उसको 5 मिनट तक दोनों को रख देते हैं बिना हिलाए। फिर दोनों को रखने के बाद में जब रख देते हैं तो उनके अंदर एक ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी बनती है। अब फिर उसको जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी को या ओपेलेसेंस को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ मिक्स और कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को और टेस्ट सॉल्यूशन को दोनों को एक साथ रखते हैं ट्रांसवर्सली, उनके पीछे ब्लैक पेपर लगा के उनको देखते हैं। तो यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टेस्ट सॉल्यूशन की ओपेलेसेंस टर्बिडिटी यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो मतलब कि क्लोराइड की इम्प्योरिटी टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर कम प्रेजेंट है। और यदि इसके अंदर टर्बिडिटी ज़्यादा है टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो फिर टेस्ट सॉल्यूशन में क्लोराइड की अमाउंट है वो ज़्यादा है, मतलब इम्प्योरिटी क्लोराइड की ज़्यादा है। तो इस तरह से क्लोराइड का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करो, और बाकी सल्फ़र, आयरन, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।